नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राजद के कई विधायकों की सदस्यता जाने वाली है। जी हां, ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक को बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं और यह सब उस मामले में होने को दिख रहा है जिस मामले में राजद सहित विपक्षी दलों के कई विधायकों पर बिहार विधानसभा के भीतर हंगामा करने, मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप हैं और इन तमाम चीजों को लेकर के अब राष्ट्रीय जनता दल के कई विधायकों पर गाज गिर सकती है। दरअसल आपको हम बताया कि पूरा जो मामला है यह वर्ष 2021 से जुड़ा हुआ है और वर्ष 2021 से जुड़े इस मामले में अब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के ऊपर बड़ी कार्रवाई को लेकर के एक खास तैयारी की जा रही है। दरअसल आपको याद होगा कि बिहार में वर्ष 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उस चुनाव के दौरान एनडीए सत्तासीन हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार कुर्सी पे काबिज हुए और इसी बीच मार्च 2021 में बिहार में जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उस सत्र के दौरान कई विधेयक पेश किए गए और इन्हीं विधेयकों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल सहित विपक्ष के कई विधायकों ने बिहार विधानसभा में हंगामा किया था और इन तमाम चीजों के बीच 23 मार्च 2021 में विधानसभा में पहली बार ऐसी स्थिति हुई थी कि जब बिहार विधानसभा के भीतर पुलिस बुलानी पड़ी थी। स्थिति हुई थी कि तमाम जो विधायक थे जो एक दूसरे से हाथापाई कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने घसीट करके वहां से उठा करके बाहर फेंका था। तो दरअसल यही इस जो मामले की बंद फाइल थी उस बंद फाइल को अब खोलने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो अब आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर वर्ष 2021 का वह मामला हुआ क्या था। तो दरअसल ये पूरा का पूरा मामला 23 मार्च 2021 का है जब बिहार की तत्कालीन एनडीए सरकार ने बिहार पुलिस सशस्त्र विधेयक 2021 बिहार विधानमंडल में पेश किया था। नीतीश सरकार के इस विधेयक का राजद सहित तमाम विपक्षी दल सदन के अंदर और बाहर विरोध कर रहे थे और जब 23 मार्च को यह विधेयक सदन में पेश किया गया तो उस दौरान भी विपक्षी दलों ने जोरदार तरीके से हंगामा किया। हंगामे की अगुवाई स्वाभाविक तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की संख्या ज्यादा है तो उनके विधायकों के द्वारा ही की जा रही थी और इसी दौरान स्थिति ऐसी आ गई कि तत्कालीन जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा थे जो मौजूदा समय में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वह उस समय विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच में कहा गया कि उनको सदस्यों ने सदन के कक्ष में बंद कर दिया और भारी हंगामे के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। कई विधायक एक दूसरे से हाथापाई करते दिखे थे, कुर्सियां उठा करके फेंकते दिखे थे, एक दूसरे के खिलाफ जोरदार तरीके से नारेबाजी करते दिखे थे। यानी कि सदन की जो पूरी गरिमा है वह पूरी गरिमा 23 मार्च 2021 को तार-तार हो गई थी और देश के इतिहास में बिहार में पहली बार बिहार विधानसभा के भीतर पुलिस को बुलाने की नौबत आ गई। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पुलिस बुलवाई, उसके बाद पुलिस ने वहां पर अपने बल प्रयोग किया और तमाम जो वहां पर हंगामा कर रहे विधायक थे उन विधायकों को पकड़ करके वहां से बाहर निकाला गया। कई विधायकों को इस दौरान चोट भी लगी। कहा गया कि पुलिस ने वहां पर लाठी डंडे भी चलाए थे। इन तमाम चीजों के बीच जो पूरा का पूरा उस दिन हंगामा हुआ तो उसके बाद विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले की जांच को लेकर के एक आचार समिति का जिम्मा ये पूरे जांच दिया जिसमें आचार समिति ने कई वीडियो फुटेज के आधार पर करीब 1 दर्जन विधायकों को हंगामा और मारपीट करने के लिए चिन्हित किया। बताया गया कि उन तमाम जो विधायक थे जिन्हें चिन्हित किया गया था उन्हें बुला करके उनका पक्ष भी सुना गया। इतना ही नहीं, अगर आप उस 5 सदस्यीय आचार समिति पर गौर करेंगे तो उसके सभापति के तौर पर राम नारायण मंडल को नियुक्त किया गया, जबकि उस 5 सदस्यीय समिति में 3 भाजपा के सदस्य थे, 1 जदयू के और 1 राजद के सदस्य रहे। तो इस पूरी की पूरी कवायद को लेकर के मार्च 2022 आते आते 12 विधायकों के खिलाफ यह भी अनुशंसा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि मार्च 2021 में सदन में हंगामा हुआ और करीब 1 साल के बाद मार्च 2022 में आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट को अमली जामा पहनाने की तैयारी कर ली। लेकिन इस बीच अचानक से बिहार में सियासी माहौल बदल गया और सत्ता अगस्त 2022 में फिर से बदल गई। नीतीश कुमार पलट गए और एनडीए से अलग होकर के वे राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बिहार में सरकार चलाने लगे। तो जैसे ही सरकार बदली तो सत्ता का मिजाज बदलते हुए तमाम तरीके के जो अब कार्रवाई की प्रक्रिया थी उसका भी तरीका बदल गया।
दरअसल बताया गया कि ये जो पूरे के पूरी सत्ता परिवर्तन के बाद स्थिति बनी, तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनाए और उन्होंने उसके बाद आचार समिति के अध्यक्ष के तौर पर राजेद के भूदेव चौधरी को उसका सभापति बना दिया। और बाद में भूदेव चौधरी ने जो अपनी अनुशंसा की, उसमें उन्होंने उस जो मारपीट वाली फाइल थी उसको बंद करने की अनुशंसा कर दी, तो फाइल बंद हो गई। लेकिन अब एक बार नीतीश कुमार इस वर्ष फिर से पलट गए और जनवरी 2024 में जब नीतीश कुमार पलटे, तो अब अगस्त 2024 आते आते उस बंद पड़ी हुई धूल खाती पुरानी फाइल को फिर से खोलने की तैयारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि जो मौजूदा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं नंदकिशोर यादव, उन्होंने उस बंद पड़ी फाइल को खोलने की पूरी तैयारी कर ली है और इसे लेकर के एक बार फिर से जो राम नारायण मंडल हैं उनको उस आचार समिति के सभापति की जिम्मेदारी दी गई है। और अब अगले कुछ दिनों में ही यह जो समिति है वह इसे लेकर के अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है और अगर उस रिपोर्ट में विधायकों के ऊपर कार्रवाई को लेकर के कोई अनुशंसा की जा सकती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष के कई सदस्य जो हैं उनकी सदस्यता जाने का भी खतरा मंडरा सकता है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही बिहार विधान परिषद में ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब नीतीश कुमार की मिमिक्री करने को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता गई थी। और अब कुछ वैसी ही स्थिति बिहार विधान सभा में भी देखने को मिल रही है कि मार्च 2023 के 21 का जो वो मारपीट वाला मामला था, उसमें अब 2024 में फिर से उसकी फाइल खुलने वाली है और इस फाइल के खुलते ही राजद के करीब 1 दर्जन जो विधायक हैं उनके ऊपर बड़ी गाज गिर सकती है।